मृत्यु से दूसरे को जीवन मिलता है। मौसम ने अभी करवट ली है और मानसून भी आने वाला है। बारिश का स्वागत बरगद कुछ अपने ही अंदाज में करता है। घने वितान के कारण तेज बारिश में भी इसके नीचे की मिट्टी में कटाव नहीं होता है। अनुकूल आबो हवा पाकर इसकी शाखाओं से असंख्य जड़ें फूटकर तेजी से जमीन की ओर लपकती हैं, ताकि बरगद के भावी विस्तार क्षेत्र को जमीन का ठोस आधार मिल सके। यही कारण है कि बरगद हमेशा अजर अमर बना रहता है। अन्य जीव जंतुओं की तरह अनुकूल मौसम पाकर सांपों ने भी अपने जोड़े बना लिए हैं। मदमस्त गुबरीलों ने अपनी जीवन संगिनी को रिझाने गोबर की गेंदें बनाना शुरू कर दिया है। पहले खेत खलियानों में ऐसे दृश्य आम हुआ करते थे, लेकिन कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से यह दृश्य अब कम ही नजर आते हैं। लेकिन बरगद तले गुबरीलों की ऐसी रोचक गतिविधियां सामान्य सी बात है। गोबर की गेंद पसंद आ जाने पर मादा गुबरीला सुरक्षित स्थान पर गेंद को ले जाने में उसकी मदद कर बाद में इसी गेंद में वह अंडे देती है, ताकि नवजात बच्चों को उसके गोबर से पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिल सके। बरगद के ऊपरी छोर पर मधुमक्खियों का कब्जा है, तो सैकड़ों पैरों वाले कनखजूरे तथा दूसरे हजारों नन्हे कीट सड़े हुए पत्तों के नीचे की नमी में विराजमान हैं। सड़े पत्तों से निर्मित भूमि की सतह बीटल जैसे कई कीटों को आश्रय देती है। बीटल नम और भुरभुरी मिट्टी को खोदकर उसमें प्रसव क्रिया करती है। जरा सी भी आशंका होने पर तुरंत बिल को मूंदकर अंडों को सुरक्षा प्रदान करती है। अंडों से बच्चों को निकालने के लिए नई मिट्टी की सतह एकदम सही तापमान बनाए रखती है। आपाधापी में बिखरे बीटल के अंडे चावल की तरह दिखते हैं, जिन्हें कई बार चींटियां चटकार जाती हैं। बारिश की वजह से तने पर पैदा हुई हरी काई घोंघों का लजीज व्यंजन है, जिसका आनंद लेते हुए घोंघे इधर से उधर चहलकदमी करते रहते हैं। गिरे हुए फलों पर लगी फफूंद किसी सजी हुई डिश की तरह दिखती है। फ्रूट फ्लाई और अन्य उड़ने वाले कीट इन्हें चाव से खाते हैं एवं इन्हीं में अंडे भी देते हैं। कीट पतंगे भी शिकारियों से बचने के लिए अपने आप को वातावरण के रंग में रंग लेते हैं। शिकार करने के लिए जंगली छिपकली, मेंढक और गिरगिट अपना रंग वातावरण के अनुरूप रखते हैं और मौका मिलते ही शिकार को गड़प कर जाते हैं। परंतु कीटों के ये निर्मम शिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं। उल्लू, बाज और चील जैसे शिकारी पक्षी ऊपरी डालों से इन पर अपनी पैनी नजर गड़ाए रखते हैं। बरगद के अंधेरे कोटरों में मकड़ियों का आरक्षण है, इसलिए ये इनमें जाले बुनकर आराम फरमाती हैं। उपलब्ध भोजन में से तृप्ति के बाद शेष बचे हुए भोजन को ये अपनी लार के जाल में पैक कर सुरक्षित रख छोड़ती हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से केंचुए अब खेतों में कम ही नजर आते हैं, वरना सड़ी हुई वनस्पति को उर्वर खाद में बदलने वाला इन जैसा प्राकृतिक यंत्र और कोई नहीं। इनका वजूद
बरगद तले अभी भी सुरक्षित है। जब इतने कीट पतंगे एक साथ मौजूद हैं, तो चींटियां भला भोजन की परवाह क्यों करें? वे मृत मधुमक्खियों और चींटों जैसे भविष्य के भोजन को सामूहिक श्रम से ढोकर सुरक्षित स्थल तक पहुंचाती हैं और फिर बरगद से झरते स्वादिष्ट रस को पीकर फिर से ताजा दम हो जाती हैं। बरगद के तनों पर कुकुरमुत्तों का राज है। छोटी छोटी छतरियां ताने यहां वहां उगे कुकुरमुत्तों में मानो छोटे बड़े की होड़ लगी रहती है। ये सांप नहीं, गिजाइयां हैं। कांधे से कांधा मिलाकर चलती इन असंख्य गिजाइयों का ऐसा जमावड़ा बरगद के नीचे दिखना एक सामान्य घटना है। बरगद की टूटी डालें भी आसरा देती हैं। इनके कोटरों में सांप, चूहे, बिच्छू आदि अपने आहार की तलाश में घास लगाए बैठे रहते हैं और अपने पीछे अपनी उपस्थिति के चिन्ह छोड़ जाते हैं। भले ही चमगादड़ को समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता हो, लेकिन इन कृषक मित्र स्तनपायी पक्षियों के रहस्यमय जीवन की दुर्लभ झलक बरगद पर नजर आ ही जाती है। अशुभ समझे जाने वाले उल्लू की कुछ प्रजातियां भी बरगद के घने वितान में अपने आप को सहज एवं सुरक्षित पाती हैं। बरगद सदियों से धर्म की सुरक्षा तले फल फूल रहा था, लेकिन जमीन की बढ़ती इंसानी भूख से अब यह घोर संकट में है। पर्यावरण संकट के इस दौर में बरगद की रक्षा ही नया पर्यावरण धर्म है, क्योंकि इसकी छांव तले वे सभी जीव जंतु आश्रय पाते हैं, जिनमें से हर एक का अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है।